नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी जीएस हैक्स की जो सीरीज है उसमें डांस, म्यूजिक, फेयर एंड फेस्टिवल, आर्ट्स सभी डिफरेंट स्टेट्स के कवर करेंगे एक एक करके। जैसे आज हम शुरुआत कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, इनके डांस, म्यूजिक, फेयर, फेस्टिवल, इनकी लोकेशन, इनके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, चाहे वो फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे, डी ट्रिपल एस पी, यूपी पुलिस, इवन सभी वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक मेजर पोर्शन कवर करता है यह स्टैटिक जीके का। आइए शुरुआत करते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जैसे हम शुरुआत करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश जो है वो लैंड है अमरावती स्तूपा का। किसका? अमरावती स्तूपा। तो अमरावती स्तूपा कहाँ पे है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमरावती स्तूपा एक बुद्धिस्ट श्राइन है जो कि आंध्र प्रदेश की धरती पर है। इसी तरीके से गोदावरी रिवर है, चाहे कृष्णा रिवर है, ये साउथ इंडिया की मेजर रिवर्स हैं। ये सारी की सारी आंध्र प्रदेश से होते हुए फ्लो करती हैं। इसी तरीके से एक फेस्टिवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है पुष्करालू। पुष्करालू एक फेस्टिवल है जिसमें जो है रिवर की वर्शिप की जाती है। ये भी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। कुचिपुड़ी डांस ये भी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अन्ना मैया के कीर्तन्स और त्यागराज जी के कंपोजिशंस ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है, नियर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ये है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट है। ये कोरोमंडल कोस्ट है और इधर केरला वाला जो है उस कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो जो कोरोमंडल कोस्ट है उस पर लगभग 1000 किलोमीटर की इसकी क्या है, कोस्ट लाइन है। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है वो 10वां लार्जेस्ट शहर है, और अगर एरिया वाइज बात करें तो 7th लार्जेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी बाउंड्री की बात करें कि यह किस किस स्टेट और यूटी से बाउंड्री शेयर करता है, तो ऊपर अगर नॉर्थ की बात करें तो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। और अगर साउथ में बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु, और इस साइड से यमन यानी पुडुचेरी। यानी 5 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पुडुचेरी के जो बाकी फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं वो और कहाँ कहाँ पे हैं। जैसा कि हमें पता चला कि यमन जो पुडुचेरी का हिस्सा है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के पास है। इसी तरीके से कुछ मेजर रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, ये सभी आंध्र प्रदेश से होती हुई फ्लो करती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साइड जो है सारे के सारे ईस्टर्न घाट हैं, इस साइड वेस्टर्न घाट हैं केरला की तरफ। तो ईस्टर्न घाट में एक नल्ला मल्ला रेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट फेमस रेंज है, जहाँ के फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में आते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की अर्ली हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो अर्ली हिस्ट्री है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं मौर्यन एम्पायर अशोका के बारे में जब हम पढ़ते हैं। और अगर मेगस्थनी जिसने इंडिका नाम की बुक लिखी, जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एक ग्रीक ट्रेवलर था, उसके अगर क्रॉनिकल्स को पढ़ते हैं तो तब भी हमें आंध्र प्रदेश के रिच कल्चर के बारे में पता चलता है। इसी तरीके से एक सातवाहना डायनेस्टी थी जिसके टाइम पे बुद्धिज्म बहुत फ्लोरिश हुआ था। तो उस डायनेस्टी ने भी आंध्र प्रदेश में एक लंबे समय तक राज किया है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि उसके फेमस रूलर हैं जिनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे सातवाहना एम्पायर के, 2nd सेंचुरी बीसी में इन्होंने राज किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो सातवाहना। और अभी रेलवे में पूछा गया रिसेंट एग्जाम्स में ही कि यह किस सेंचुरी सी में इन्होंने राज किया था, तो 2nd सेंचुरी सी। ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कई सारी डायनेस्टीज आती हैं, जैसे ईस्टर्न चालुक्य है, काकतीय है, बहमनीज है, विजयनगर किंगडम है, कुतुब शाही है, मुगल है, आसफ जाही है और ब्रिटिश है। अगर हम मेडिवल इंडिया से हट के अगर मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, तब भी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कई सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं जो आंध्र प्रदेश की धरती से बिलोंग करते थे। जैसे एक इम्पॉइंट है जो आपको नाम ध्यान रखना है, तुंगतुरी प्रकाशम, इन्हें आंध्रा केसरी के नाम से जाना जाता है। सेकंड, अल्लूरी सीताराम राजू, बी पिट्टाभी सीताराम रमैया,
एनजी रंगा, दुर्गाबाई देशमुख, ये सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें अपने नेशनल फ्लैग की, तो उसको जिन्होंने डिजाइन किया था वो भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश स्टेटहुड कब बना है? स्टेट डे 1 नवंबर के बारे में, इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे कि 1 नवंबर 1956 को बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अमरावती इसकी कैपिटल है, नई कैपिटल। इससे पहले आंध्र प्रदेश हुआ करती थी। जब से तेलंगाना बना था 2014 में, तो इनकी कैपिटल थोड़े टाइम के लिए हैदराबाद रही, बाद में ये सेपरेट हो गई आंध्र प्रदेश की अमरावती। तेलुगु वहाँ पे बोली जाती है। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको ले हटाकर जो स्टेट बनी थी, वही आपकी लैंग्वेज पर आधारित पहली स्टेट आंध्र प्रदेश बनी, ठीक है। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट फ्लावर लोटस और स्टेट ट्री नीम। ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पे दिखती हैं। ब्लैक बक है, इंडियन रोलर है, लोटस है और नीम है। अगर हम पोट्टी श्री रामालू के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम ध्यान रखना है। इन्होंने फास्ट अनटू डेथ लॉन्च किया था। किसके लिए? कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टेट दी जाए, जिससे कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। बट एट लास्ट जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ से हमें पता चलता है कि आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ था कब? 1953 में। बट साथ ही साथ जब इसमें ये आंध्रा मद्रास रीजन की बात हो रही है, जब इसमें तेलंगाना का मर्जर हुआ तो आंध्र प्रदेश की स्टेट बनी थी। कब बनी थी? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। साथ ही साथ तेलंगाना जो 29वीं स्टेट थी, वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर दी गई, अलग कर दी गई थी। फिर हमें पता चलता है कि आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है अमरावती है, जो कि किस बैंक के किनारे पे है, किस रिवर के किनारे पे है? तो कृष्णा रिवर के किनारे पर है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और दूसरी जो लैंग्वेज है वो है यहाँ की उर्दू, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है कि तेलुगु स्पीकिंग की अगर लोगों की बात करें, तो सबसे फोर्थ लिंग्विस्टिक यूनिट है इंडिया में। कौन सी है? फोर्थ लिंग्विस्टिक यूनिट है इंडिया में। जो तेलुगु की स्क्रिप्ट है और कन्नड़ की स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से। वेरी इंपॉर्टेंट, तेलुगु जो है वो द्रविड़ियन फैमिली की लैंग्वेज में है, की कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2008 में दिया गया था, ठीक है। और जो तेलुगु के अगर ओरिजिन की बात करें तो 1st सेंचुरी सीई से है, जिसे उस समय पे तेनुगु बोला जाता था। तेनुगु, जिसे अब तेलुगु बोला जा रहा है, उसे तेनुगु बोला जाता था। तेनुगु का मतलब अगर देखें तो संस्कृत वर्ड त्रिलिंगा से बना है। त्रिलिंग का मतलब हो गया एक ऐसा समय, एक ऐसी धरती जहाँ पे, एक ऐसी लैंड जहाँ पे 3 लिंग समावेश है, मतलब 3 भोले बाबा के मंदिर हैं। फेमस श्राइन है जैसे द्राक्षमम ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, श्रीसेलम कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, और कालेश्वरम जयशंकर भोपालापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तेनुगु मतलब तेलुगु, तेलुगु का अगर वर्ड निकाला जाए संस्कृत वर्ड किससे डेराइव हुआ है तो हुआ है त्रिलिंगा से। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर अर्ली तेलुगु लिटरली वर्क की बात करें तो संस्कृत से ही ट्रांसलेट करके किया गया है, और ज़्यादातर तेलुगु लैंग्वेज में जो वोकेबलरी ज़्यादातर हाईली एनरिच्ड है संस्कृत से, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि तेलुगु के 3 इम्पोर्टेंट पोइट हुए हैं जिन्हें कवि ट्राया बोला गया है। कवि ट्राया मतलब कवि के 3 रूप हैं, मतलब 3 फेमस कवि हैं जिसे बोलते हैं ट्रायो। जैसे ननन्या, ठीक है, तिक्कना और यारा प्रागदा। यारा प्रागदा, ननन्या और तिक्कना, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 ग्रेट पोइट हुए हैं तेलुगु के। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कवित्राया। तो कवित्राया क्या है? 3 ग्रेट पोइट हैं तेलुगु के। अगर भक्ति पोइट्स की बात करें तो उसमें कई सारे हैं, जैसे भक्त रामदासु हैं, तल्ला पक्का हैं, त्यागराज हैं, अन्नामैया हैं। जैसे अभी अन्नामैया के कीर्तन्स के बारे में पढ़ा, त्यागराज जी के कंपोजिशन के बारे में हमने जाना, ये सब आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तेलुगु जो लिटरेचर है वो अपनी ग्रेट हाइट पे था। कब? जब
कृष्ण देव राय जी का राज चल रहा था कब? विजयनगर किंगडम में। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक तेलुगु में एक पेट्रोटिक सॉन्ग है, मतलब देशभक्ति का एक सॉन्ग है, जो किसने लिखा है? गुरजादा अप्पा राव ने। किसने? गुरजादा अप्पा राव। जिसका मतलब है लव द नेशन, ग्रो द गुडनेस। एक नेशनल प्लेज है जो कि ओरिजिनली तेलुगु में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, प्यादी मर्री वेंकटा सुब्बा राव। वेरी इंपॉर्टेंट, प्यादी मर्री वेंकटा सुब्बा राव जी के द्वारा ओरिजिनली तेलुगु में एक नेशनल प्लेज लिखी गई, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसे मैं पढ़ के बताता हूँ। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, यहाँ से वो स्टार्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि नेशनल प्लेज ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज में किसने लिखी थी? तो याद रखना है प्यादी मर्री वेंकटा सुब्बा राव। ड्रेस की बात करें तो वुमेन साड़ी पहनती हैं और मैन जो है धोती पहनते हैं। ये धोती और साड़ी कॉटन और सिल्क से बनी होती हैं। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, जैसे मंगलागिरी की अगर सिल्क साड़ी की बात करें, धर्मावर्मन कॉटन के बारे में बात करें, या फिर जो सिल्क साड़ी है बंदर की, या फिर वेंकटागिरी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे धर्मावर्मन प्योर सिल्क वेडिंग साड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से मंगलागिरी की कॉटन साड़ी, ये सब आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। ठीक है। फंक्शंस के दौरान मेन जनरली वाइट धोती पहनते हैं जिस पर गोल्डन बॉर्डर रहता है। ठीक है। फूड के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है। राइस मतलब स्टेपल फूड का मतलब मूल भोजन है। ठीक है। यहाँ पे कई सारी डिशेज हैं। जैसे अगर पल्स की डिश बनती है दालों की तो उसे पप्पू बोलते हैं। अगर टेमरिंड सूप बनता है इमली का तो उसे बोलते हैं चारू। यहाँ पे कर्ड है, बटर मिल्क है, करी है। अगर वेजिटेरियन डिश में बात करें तो इडली है, बड़ा है, डोसा है, सावर है। और अगर जो चटनी होती है उसे बोला जाता है पचाड़ी। क्या बोला जाता है? पचाड़ी। और अगर ग्रीन ग्राम का डोसा है तो उसे बोलते हैं पैसा रट्टू। क्या बोलते हैं? पैसा रट्टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी एक वर्ड मिलेगा, गारेलू। गारेलू का मतलब होता है जो जो बड़े बने थे ना अभी, उन बड़ों को इन्होंने क्या किया? डीप फ्राई कर दिया, तो उसे बोल दिया गया गारेल्लू। गारेल्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पैसा रट्टू है। पैसा रट्टू ग्रीन ग्राम का डोसा है। और अगर गारेलू की बात करें तो डीप फ्राइड बड़ा है जो मेड ऑफ ब्लैक ग्राम। ठीक है। अब आपको यहाँ पे मेन फेस्टिवल के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले आपको बताऊँ, रागी जो एक अनाज है, मतलब जिसका आटा खाया जाता है, वो रायलासीमा रीजन में मोस्टली यूज होता है। जैसे रागी संकटी, फिंगर मिलेट बॉल्स। ठीक है। वेलम जैगरी को बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है, जो आंध्र प्रदेश के रीजन में डिश पॉपुलर डिश है जिसका नाम है रागी संकटी। ठीक है। ऐसे ही गारेलू मैंने आपको बता दिया है, जो फ्राइड बड़ा है जो ब्लैक ग्राम से बने हैं उनको बोल रहे हैं। ठीक है। अगर फेस्टिवल की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल उगाड़ी है, मतलब तेलुगु के न्यू ईयर को उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अगर रोटेला पांडुंगा यानी रोटी फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसको रोटियां की ईद भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कल हम इसके डांस, ड्रामा, म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स के बारे में जानेंगे आंध्र प्रदेश की के पार्ट 2 में। यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी पूछ रहा है एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आंध्र प्रदेश का पार्ट 2 भी आएगा धीरे धीरे। आप ज़रूर शेयर कीजिए और जो क्वेश्चन मैंने यम पुडुचेरी के लिए पूछा है वो कमेंट करके बताइए। कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद।